नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टील। ये स्टील जो मेटल है, स्टील जो आयरन स्टील, ये सब क्या है, अलॉय स्टील सब क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा रिगार्डिंग द स्टील, कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर्स है, एवरीथिंग मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले स्टील। व्हाट इज स्टील? सो जैसे ही हम अगर स्टील वर्ड हम सुनते हैं तो स्टील वर्ड हमारे सुनते हैं, हमारे माइंड में एक अलग से एक क्यूरियोसिटी होती है कि स्टील क्या, स्टील लोहा है या स्टील कुछ अलग धातु है। तो पहले तो हमें ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि जो स्टील है, स्टील हम ये नहीं कह सकते कि स्टील लोहा नहीं है, क्योंकि विदाउट लोहे से, लोहे के बिना स्टील बनती ही नहीं है। सो स्टील इज अ गुड क्वालिटी ऑफ आयरन। वी कैन से स्टील क्या, विदाउट आयरन तो वो स्टील बनेगी नहीं। तो स्टील बेसिकली क्या होता है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, कार्बन एंड आयरन। कार्बन और आयरन को मिला के जो हमें धातु मिलती है वो कहलाती है स्टील। सो हमेशा अभी जब भी माइंड में कुछ आता है स्टील को, यानी स्टील मीन्स क्या, आयरन अलग है और स्टील अलग है। सो नो, आयरन का ही एक अच्छी क्वालिटी का आयरन, वी कैन से गुड क्वालिटी ऑफ आयरन इज अ स्टील है। और बेसिकली सिंपल जो टेक्निकल स्टेटमेंट क्या है, कार्बन और आयरन का जो मिक्सचर होता है उसको हम स्टील कहते हैं। इसमें कार्बन की परसेंट है ऑलमोस्ट 1.7% तक हम स्टील में ऐड करते हैं। बाकी की आयरन, और जिससे हम एलॉय स्टील्स वगैरह बनाते हैं उसमें मैग्नीज, क्रोमियम, निकिल, इस तरह के, और इसकी स्ट्रेंथ और उसकी टफनेस वगैरह को इंक्रीज करने के लिए हम और बाकी सारे मेटल्स भी ऐड करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा स्टील जो है वो क्या है, बेसिकली आयरन और कार्बन का मिश्रण को स्टील कहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आयरन कैसे बनता है, आयरन ओर से लेके आयरन तक के बनने के प्रोसेस, अगर वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस में लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन आई बटन में, तो वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो आज बात करते हैं स्टील के लिए, स्टील कैसे बनता है। तो बेसिकली स्टील बनाने के लिए सबसे पहला वही प्रोसेस है, ओर वगैरह जो हमारा आयरन ओर से हमें सबसे पहले जो मिलता है पिग आयरन। फिर पिग आयरन के बाद हम उसको सीधे हम अगले फर्नेस में, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस और ओपन हार्ट फर्नेसेस वगैरह होते हैं, उधर हम उसको लेके और उसकी रिफाइनिंग करते हैं। और उसमें फिर कार्बन और दूसरे जो अलॉयज वगैरह हमें एज पर द स्टील रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा स्टील है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड करते हैं और फिर उसकी कास्टिंग करते हैं एज डिजायर, जो भी हमें उसमें चाहिए। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो हमारा स्टील को बनाने का। सेमली बेसिकली मेन जो हमारा आयरन होता है उसमें पिग आयरन जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, स्टार्टिंग वहीं से शुरू होता है। और उसके फिर बाद हम फिर इसकी जो स्टील की ओपन यार्ड फर्नेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह यूज होती है, जिसमें हम स्टील बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी स्टील को बनाने का, आप यहाँ से ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एंड एप्लीकेशन स्टील। स्टील के यूज और एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये तो पूछना एक मतलब हो गया ना कि स्टील का यूज हम कहाँ करते हैं। हम ये पूछा स्टील का यूज हम कहाँ नहीं करते। अगर आज के टाइम में देखें तो स्टील हर जगह, हम स्टील और आयरन का तो यूज करते ही करते हैं। तो एवरीथिंग हर जगह ऑलमोस्ट, कहीं हर तरह की मशीन्स वगैरह में कहीं ना कहीं आयरन और स्टील तो यूज होता ही है। तो हम टूल एंड डाई कुछ मैंने यहाँ पर दिए आपको, जैसे लाइक टूल एंड डाई, पाइप एंड ट्यूब्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल ट्रैक, एक्सीएल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कटिंग टूल्स एंड स्प्रिंग्स, मशीन कंपोनेंट्स। सो एवरीथिंग हर जगह कहीं ना कहीं हम स्टील का तो यूज, उसमें स्टील और आयरन का यूज हम करते ही है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टील। अब हम बात करते हैं टाइप्स, क्योंकि टाइप्स हम जो स्टील है ये अलग अलग तरह की स्टील्स होती है, और हर एक तरह की स्टील हमारे किसी अलग स्पेसिफिक काम के लिए यूज होती है। ऐसा नहीं कि हम हर स्टील को हर काम के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एज पर उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका रेट भी अलग रहेगा, एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर जो मैकेनिकल स्टैंड और कंपोनेंट्स वगैरह प्रॉपर्टीज वो भी सब डिफरेंट रहेगी। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम स्टील को यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट हमने उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज अ डेड माइल्ड स्टील, जिसमें 0.05 टू 0.15% तक के कार्बन रहता है, और वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल रहता है, जिसे हम वायर्स वगैरह वगैरह जो रोलिंग करना होता है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है द माइल्ड स्टील, जिसको हम लो कार्बन स्टील बोले, तो 0.15% से 0.3% तक
30% तक कार्बन की परसेंटेज होती है, और इसका यूज हम फोर्जिंग और वेल्डिंग एंड मशीनिंग, ऐसा कुछ हमें कंपोनेंट्स पे करना है तो उधर हम इस तरह की स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील वगैरह, तो हाई कार्बन स्टील बेसिकली ये थोड़ा हार्ड होती है और वेयर एंड टियर रेजिस्टेंट होती है, इसलिए हम इसके मोस्टली टूल्स वगैरह भी यूज करते हैं। अगर आप देखें तो फाइल्स वगैरह हो गए, फाइल है, चीजल्स है, तो इस तरह के बहुत सारे हेक्सा ब्लेड्स वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे हम जो टूल्स होते हैं वो भी हम हाई कार्बन स्टील के ही बनाते हैं। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.6 टू 1.70% तक कार्बन रहता है। नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील अगर हम बात करें तो ये एक बेसिकली इसमें कार्बन कंटेंट 0.3% से 0.60% तक रहता है, और जो ये बेसिकली जो साफ्ट वगैरह होती है, हमारे एक्सेल है, साफ्ट है, तो वो उस तरीके के कंपोनेंट्स के लिए हमारा ये जो स्टील है वो ज्यादा सुटेबल होती है। तो ये होता है एज पर द कार्बन कंटेंट, अलग अलग तरह की स्टील्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टील है वो अलॉय स्टील। सो बेसिकली अलॉय स्टील और नॉर्मल स्टील में क्या बेसिकली डिफरेंस है? अलॉय स्टील जो होती है, जो हम स्टील है लाइक कार्बन और आयरन का मिश्रण स्टील है, बट अलॉय स्टील्स में हम उस स्टील की और जो प्रॉपर्टीज है, उसकी स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ हो गई, टफनेस हो गई, वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंस हो गई, ऐसे और बहुत सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम उसमें कुछ अलॉयस ऐड करते हैं। लाइक किस तरह के अलॉयस, लाइक किस तरह के अलॉयस ऐड करते हैं, जैसे निकिल है, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम, मैग्नीज, टंगस्टन, कार्बाइड। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग अलॉयस होते हैं, जो अलॉय हम कार्बन और आयरन उसके साथ उनको स्पेसिफिक परसेंटेज में उनको ऐड करते हैं, और फिर उससे जो हमें मटेरियल मिलता है वो अलॉय स्टील कहलाती है। तो अलॉय स्टील भी काफी बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है, और उनके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। चलिए हम आगे उनको देखते हैं कि अलॉय स्टील कितने तरह की और कैसे कैसे होती है। तो बेसिकली अलॉय अलॉय स्टील क्या है? कई सारे जो मतलब आयरन, कार्बन और कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं जो अलॉय है, उनको हम मिक्स करके हम उसको स्टील बनाते हैं, जिसको हम अलॉय स्टील्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलॉय स्टील। अगर हम टाइप्स ऑफ अलॉय, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय स्टील। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं निकिल स्टील। सो निकिल स्टील में अगर कंपोजिशंस की बात करते हैं तो उसमें अप टू 5% अब निकिल रहता है, और ये टफ रहती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट रहती है, और यूज अगर हम देखें एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, और मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं, बाकी और बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं इनके। ऐसे सेम उस तरह से क्रोमियम स्टील्स रहती है। क्रोमियम स्टील बेसिकली क्या है? ये 0.5% से लेके 1.5% तक इसमें कंपोजिशन रहता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्रोजन एंड वियर, सबसे मेन जो प्रॉपर्टी रहती है क्रोमियम स्टील की, उसके अंदर रस्ट वगैरह है, जंग वगैरह है, वो नहीं लगती, और बॉल बेयरिंग, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, टूल्स वगैरह हम इस स्टील से बनाते हैं। नेक्स्ट इज द वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील बहुत जगह काफी इसका यूज है वेनेडियम स्टील का। लाइक इसका में कंपोजिशन के बाद 0.1% से लेके 0.3% तक वेनेडियम रहता है, और इसकी क्या स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और रिड्यूस ग्रेन साइज एंड अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें तो हमारे हैंड टूल्स वगैरह होते हैं, लाइक स्पैनर्स, स्प्रिंग्स, टूल्स वगैरह, ये सारी चीजें हम वेनेडियम स्टील से बनाते हैं। नेक्स्ट इज अ कोबाल्ट स्टील। तो कोबाल्ट जो स्टील है इसमें 5 to 12% तक कोबाल्ट रहता है, और ये रिटेन करती है हार्डनेस एंड हाई टेम्परेचर। लाइक हाई टेम्परेचर, एक एग्जांपल बताता हूँ कोबाल्ट के। आपने हेक्सा ब्लेड्स सुने होंगे। हेक्सा ब्लेड भी, कई सारे जो हेक्सा ब्लेड होता है अच्छी क्वालिटी के, वो कोबाल्ट और स्टील के बने होते हैं। तो उसका क्या है कि जब हम कटिंग वगैरह करते हैं तो हाई टेम्परेचर एक तो होता है उसका, और हाई जो भी हम उसको यूज करते हैं तो जल्दी वो खराब नहीं होते, हाई टेम्परेचर तक उसको रेजिस्टर करता है। तो इसलिए हम उसको कोबाल्ट स्टील्स के भी जो कटिंग टूल्स वगैरह है हमारे, वो यूज करते हैं, लाइक टरबाइन के ब्लेड्स वगैरह, वो कोबाल्ट स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट इज टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील्स में 3 to 18% तक टंगस्टन रहता है, और ये क्या है? हीट एंड वियर रेजिस्टेंस। हीट, जो हाई हीट वगैरह हो गया, हाई टेम्परेचर, उसको भी, और टूटने, जो टूट जाते हैं, लाइक टूटना वगैरह है, इम्पैक्ट सडन कुछ लोड का टूटना, तो वो सब चीजों को ये रजिस्टर करता है। और बेसिकली हम इसके ड्रिल बेट्स हो गए, लेथ के टूल्स हो गए, कटिंग टूल्स हो गए, इस तरीके हम उसके लिए हम इसको टंगस्टन स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील्स में जो क्या होता है? हाई कार्बन प्लस सिलिकॉन एंड मैग्नीज का यूज किया जाता है, और ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी रहती है इसकी प्रॉपर्टी। और इस यूज हम इसमें सस्पेंशन स्प्रिंग्स, लीव स्प्रिंग्स, क्लिप्स वगैरह, तो इस स्प्रिंग टाइप के जो हमारे स्प्रिंगी मोशंस वगैरह रहता है, तो उस तरह के जो कंपोनेंट्स है उसको बनाने के लिए हम स्प्रिंग स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीज स्टील। सो मैग्नीज स्टील में ऑलमोस्ट 11 to 14% तक मैग्नीज रहता है, और ये हाई टफनेस होती है,
टफनेस होती है, और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट मतलब शॉक लोड या इम्पैक्ट लोड पड़ता है उसको वियर एंड टियर कर सकती है, वियर करती है, मीन टियर नहीं, वियर करता है। और उसको जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेलवे के ट्रैक्स हो गए, रॉक लाइक जो क्रैशर्स होते हैं जहाँ पर हम बड़ी बड़ी रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, वो हो गए, जा प्लेट्स हो गए, क्रेन्स वगैरह के हुक्स वगैरह हो गए, तो वो सारा कुछ हम इसमें मैग्नीज स्टील के ही बनाते हैं। नेक्स्ट है टंगस्टन कार्बाइड स्टील। टंगस्टन कार्बाइड स्टील है, उसका कंपोजिट होता है टंगस्टन प्लस कार्बन पाउडर सिंटर, एंड इसकी प्रॉपर्टी जो होती है एक्सट्रीमली हार्ड होती है एंड वियर रेजिस्टेंस होती है, घिसती नहीं है, मतलब ये यूज करते हैं हम, घिसेगी नहीं जल्दी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी, और इसके भी मोस्टली हम जो कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं, रॉक ड्रिलिंग वगैरह, रॉक में चट्टानों में जो ड्रिल वगैरह करते हैं वहां पर हम उस तरह की काटने के लिए उनको ये ड्रिल्स और डाइस वगैरह हम बनाते हैं। नेक्स्ट इज हाई स्पीड स्टील। सो हाई स्पीड स्टील बेसिकली क्या है, इसमें टंगस्टन 18% रहता है, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, कार्बन 0.7% तक इसमें, 7.5% तक इसमें रहता है। तो ये हाई स्पीड स्टील, और हाई स्पीड स्टील जितने भी आपके ड्रिल्स वगैरह ये सब कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली हम हाई स्पीड स्टील के ही यूज करते हैं। रिटेन हार्डनेस एंड रेड शीट्स, रेड हीट्स एंड ड्रिलिंग, मिलिंग कटर, ड्रिलिंग के लेथ के गियर कटर्स वगैरह ये सब ऑलमोस्ट हम हाई स्पीड स्टील के ही यूज करते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के अलॉयज, लाइक अलॉय स्टील्स हैं, स्टील्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने समझा स्टील क्या है, स्टील के कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स वगैरह वो सब चीजें के बारे में सीखा। और नेक्स्ट एक मैंने वन शॉट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टील, यहाँ से आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स का मैंने दिया है, यहाँ पर उसका क्या कंपोजिशन होता है उसके अंदर वो, और उसके क्या यूजेस है। तो ये आप एक वन शॉट में आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो गाइस ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल है, क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।